गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज का दिन का शुरुआत किए सुबह भगवान को प्रणाम करने के बाद, और उसके बाद मुंह धोए। तो उठे हैं वैसे हम 1 घंटा पहले ही, 6 बजे, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना था और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो पर ब्लॉग शुरू किए हैं थोड़ा लेट से 1 घंटा बाद, क्योंकि बच्चों को पहले भेज उज दिए, हड़बड़ हड़बड़ रहता है उस समय। तो उसके बाद हम अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं। तो बच्चा लोग मेरा तैयार वार होकर के स्कूल चले गए, और फिर हम उठे और नल चालू हो गया तो पानी भर रहा है टंकी। और उठते के साथ सोचे पहले ब्रश बाद में करेंगे, क्योंकि अभी तो हमको कुछ खाना नहीं है, तो ब्रश थोड़ा लेट से करेंगे। ऐसे ही हल्का सा पानी से मुंह धोने के बाद हम पहले बिस्तर अपना सब सरिया ले रहे हैं, और घर का जो काम है वो हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। उसके बाद हम चाय बनाएंगे और नाश्ता करेंगे। तो ये आ गए हैं बच्चा लोग को स्कूल छोड़ने के बाद। तो आज हम सोचे कि एक नया बेडशीट निकाले, क्योंकि मेरा जितना बेडशीट है ना सब ख़राब हो गया है, सब फट गया है। तो हम इन लेके रखे थे एक बेडशीट बहुत पहले से। तो इनको बोले कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है बेडशीट, तो उसमें तकिया का कवर भी निकल जाएगा। तो थोड़ा सा इनको बोले कि मेरा हेल्प करने के लिए नाप ले करके थोड़ा सा बेडशीट से कपड़ा काट के निकाल लेंगे, ताकि कपड़ा ज़्यादा वेस्ट भी ना हो और दो तकिया का कवर भी बन जाए। इसलिए हम लोग दोनों मिल करके बेडशीट का कवर को नाप लिए, और नापने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा को निकाल लिए काट करके। और निकालने के बाद अलमारी में रख दिए, और उसके बाद बेडशीट को बिछा दिए, क्योंकि बहुत दिन से बेडशीट नहीं है। तो हम सोच रहे थे कि अब एक ही बार दुर्गा पूजा में ख़रीदेंगे। तो एक रखा हुआ था बहुत पहले से, तो हम बोले उसको निकाल दे रहे हैं, बाद में कोई ख़रीद लेंगे बेडशीट। आज ना तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कल से सर्दी हो गया है और शू 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 कर रहे हैं। और दवा है पर हम जानबूझ के खा नहीं रहे हैं, कि कम से कम अगर एक दिन देख लें कि एक दिन में अगर ठीक नहीं होता है तो फिर दवा खाएंगे। क्योंकि सर्दी हुआ है तो हमको भी हुआ है, और मेरा बेटा जयस को भी थोड़ा सर्दी हो गया है। हम दोनों को तो एक ही प्रॉब्लम है, एलर्जी वाला। तो उसको भी वो भी छू छू कर रहा है रात भर, और हम भी छू छू रात भर किए। तो मन थोड़ा ठीक, ऐसे भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, बदन हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, पर घर का काम तो थोड़ा करना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने बैठ के रहने से अच्छा अपना काम कंप्लीट कर ले, तो थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, मन भी लगा रह जाएगा। तो आज कोशिश करेंगे कुछ एक्स्ट्रा काम ना करें, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही काम करें, और हल्का फुल्का कुछ खाना बना लेंगे, क्योंकि एकदम अजीब सा लग रहा है। तो 4 5 ये जो तकिया कवर है ये सब भी नया है। ये भी बहुत दिन से रखा हुआ था अलमारी में, तो इसको भी हम निकाल लिए, क्योंकि तकिया का कवर भी सब खराब हो गया है। और ये है मेरी सासू माँ का रूम, उसको भी हम झाड़ झूड़ के फ्रेश कर दिए। और जितना भी कल इतना बारिश हुआ, सारा दिन बारिश बारिश बारिश, तो कपड़ा धोए थे कुछ,
तो कपड़ा धो करके बाहर में थोड़ी देर सूखने के लिए रखे थे। उसके बाद फिर बारिश हो गई, फिर घर में ले आए। फिर थोड़ा धूप हुआ, फिर सोचे बाहर दे देंगे। फिर थोड़ा धूप हो रहा है, थोड़ा बारिश हो रहा है, तो बार बार घर बाहर करने से अच्छा इधर उधर ही कपड़ा फैला करके रख दिए कि घर में ही सूख जाएगा। तो सोफ़ा में ना कपड़ा सूखा सूखा के ना सोफ़ा का जो गद्दा है ब्लू वाला वो ख़राब हो गया, उसमें पानी का दाग दाग पड़ गया है। तो उसको भी हमको साफ़ करना होगा, देखते हैं कब किस दिन होता है। अब तो अभी नहीं कर सकते हैं वरना सूखेगा नहीं, धूप नहीं हो रहा है अच्छा से। तो और जितना भी कपड़ा सब धो के रखे थे वो घर में इधर उधर पसार दिए थे कि सूख जाए, तो सूख गया। तो वही सब समेट करके रख दिए अलमारी में। और सुबह से बाल नहीं झाड़े थे तो फिर बाल वाल झाड़े और उसके बाद गए किचन साफ़ सफाई करने के लिए। हम लोग का जो हीटर है ना उसको हम लोग को डेली मिट्टी का लेप देना पड़ता है, क्योंकि ईंटा रख कर के हीटर को ये बनाया है ना चूल्हा जैसा। तो मिट्टी का लेप नहीं देने से ना तेल का जो छींटा पड़ता है ना उससे हीटर बहुत गंदा लगता है। और मिट्टी का लेप दे दो तो फिर हीटर अच्छा लगता है, देखने में चूल्हा जैसा लगता है, थोड़ा थोड़ा गांव वाला फीलिंग आता है। उसके बाद हम अपना दवा खाएं थायराइड का और घर झाड़ू उड़ू देने का शुरू किए। तो घर इतना गंदा हो जाता है, बच्चे इतना सबसे ज़्यादा घर गंदा करते हैं, कागज़ पेपर। और एक छोटा सा जो टेडी था ना उसका सारा कल दोनों भाई बहन मिलके सारा उसका जितना कॉटन निकाल के इधर फेंक के उधर फेंक करके पूरा घर में कॉटन करके रख दिए। जहाँ दरवाज़ा के पीछे छुपा के वहाँ फाड़ फूड़ के रखा हुआ है, पलंग का नीचे फाड़ के रखा हुआ है। तो दोनों भाई बहन कल का यही शरारत हुआ है। जिस दिन मन ठीक नहीं लगता है ना उसी दिन हमारे घर में काम वाली भी नहीं आती है। हमारे घर में आती है काम करने के लिए एक बाई, तो वो सिर्फ झाड़ू और बर्तन करके चली जाती है सुबह। तो बस झाड़ू बर्तन करने के लिए, वो भी हमेशा नहीं रहती है, कभी कभी आती है कभी कभी नहीं आती है, मूड के हिसाब से। तो वो भी आज नहीं आई। तो इतना देर हो गया, 6 बजे आ जाती थी, तो इतना देर हो गया, 7:30 हो गया। तो कब तक इंतज़ार करें, इसलिए हम ही घर का काम शुरू कर दिए। वरना झाड़ू पोछा बर्तन काम वाली करती है, बाकी बात का जितना कपड़ा खींचना खाना बनाना जितना घर एक बार झाड़ू पोछा कर देने से तो नहीं ना होता है। फिर तो घर बच्चा का घर है, 50 बार घर गंदा होता है, तो झाड़ू तो बराबर लगाना ही पड़ता है। और कभी कुछ गिरा दिया, कभी पानी गिरा दिया बच्चा लोग, तो फिर पोछा फिर लगाना ही पड़ता है। तो खैर झाड़ू पोछा तो मेरा ऐसे भी प्रॉपर बना हुआ है, वो कोई करे या ना करे हमको एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है। लेकिन एक आसानी होता है कि बर्तन आपका धुल जाता है। तो ये जो सर्दी का मेरा प्रॉब्लम है ना, इससे थोड़ा पानी से बच जाते हैं हम, बर्तन धुल जाता है तो। फिर भी नहीं है बच पाते हैं, क्योंकि कपड़ा तो धोना ही पड़ता है। बर्तन नहीं धोएंगे तो कपड़ा धोने के लिए तो 1 घंटा पानी में बैठना ही पड़ता है, तो नहीं बच पाते हैं पानी से। तो वही आई नहीं आज, तो घर का काम करना पड़ा, वरना बिस्तर विस्तर झाड़ कर झाड़ू पोछा लगा देते, बस हो जाता मेरा सिंपल में काम। और खाना वाना बनाना, नाश्ता वास्ता बनाना शुरू कर देते।
सुबह दूध वाला दूध दे करके गया। तो गाय का दूध आता है हम लोग का अलग से और भैंस का दूध अलग से आता है चाय बनाने के लिए। तो गाय का दूध आता है बच्चों के लिए और भैंस का चाय पीने के लिए। तो भैंस का जो दूध है वो चढ़ा दिए हीटर में गर्म होने के लिए और गाय का दूध इंडक्शन में गर्म कर लिए और उसके बाद बनाए हम लोग चाय। और ताकि हम लोग एक ही बार आज नाश्ता कर लेंगे और आज थोड़ा लेट से नहाएंगे। चाय बनाने के बाद बिस्किट ख़त्म हो गया था तो सब 2 पैकेट बिस्किट डब्बा में डाले और डालने के बाद सब पैकेट बाहर फेंके और अपना चाय लेके बैठे पीने के लिए। चावल चढ़ा दिए और दाल चढ़ा दिए इंडक्शन में और सब्जी वाला आया था तो कुछ सब्जी लिए। तो सब्जी मिर्चा टमाटर सब हम धो करके रखते हैं, डब्बा में अलग से रख देते हैं। डब्बा में रख करके फ्रीज में रख देते हैं। इससे है ना सब्जी थोड़ा ज़्यादा दिन तक चलता है और सड़ता नहीं है सब्जी। और भिंडी का कल का रखा हुआ था भिंडी, तो उसको हम सोचे कि आज बना लेंगे और जो नेनुआ लिए वो रात को रोटी का साथ बना देंगे। और बच्चों को दे रहे हैं नाश्ता, वो लोग स्कूल से आए हैं और ट्यूशन जाएंगे तो उन लोग को दे रहे हैं नाश्ता। चौकोस खा लेगा जयस और प्रेशा खा लेगी दूध बिस्किट और ये लोग खा करके फिर लोग ट्यूशन निकल जाएंगे। बाय। आज ना मन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, कैसे पैर हाथ थोड़ा थोड़ा टान रहा है, दर्द हो रहा है। तो कुछ करने का तो मन नहीं कर रहा, पर कोई आया है, पर कुछ नहीं करने से कौन करेगा। हाँ आ रहे हैं। যা লাইন চলা গিয়া। এবার কি করব আমি বলো তো? এবার আমাকে গ্যাসে রান্না করতে হবে। तो ऐसे ही गंजाड़ करके रखे हुए हैं सब जगह खाली करना पड़ेगा। सब्जी भी अभी नहीं बनाए, खराब हो जाएगा। लाइन चला गया, अब गैस में बनाना पड़ रहा है। तो नाश्ता करने के लिए हम थोड़ा सा बना रहे हैं उपमा अपना और इनके लिए। तो आज हम लोग यही नाश्ता करेंगे और कुछ नहीं, बस ऐसे ही सिंपल में थोड़ा सा प्याज, कच्चा मिर्चा, सरसों और कढ़ी पत्ता दे करके ऐसे ही सिंपल तरीक़ा से उपमा बना ले रहे हैं। आज को यही नाश्ता होगा हम लोग का। तो दोबारा चाय हम बनाए नहीं, नाश्ता के लिए जो चाय बनाए थे उसी में से थोड़ा सा रख दिए थे और चाय बनाएंगे नहीं, इसी से खा लेंगे नाश्ता। बच्चे आएंगे तो बच्चों को नहलाएंगे, धुलाएंगे, खिलाएंगे और सुलाएंगे, क्योंकि बच्चे अभी ट्यूशन से आने के बाद एकदम टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सुबह वो लोग उठते हैं 6 बजे, तो जल्दी से उनको टाइम पे सुलाना भी पड़ेगा। तो फिलहाल अब आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हुए आशा करते हैं कि आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।